नमस्कार दोस्तों, वनक्कम, केम छो, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि सदाबहार हैं। रिजल्ट्स जो है उनके आमतौर के ऊपर वही 10-20% उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, सेल्स जो है 2-4-5%, 10% ऊपर नीचे होती है। और जो बिजनेस मॉडल है वो इतना कमाल का है कि इसीलिए उनको हम बोलते हैं कि सदाबहार शेयर हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक सदाबहार शेयर की बात करना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है श्रीराम फाइनेंस। आप इसका बिजनेस मॉडल समझ लीजिए। ये जो है कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है फॉर पर्सनल लोन्स फॉर व्हीकल, बिजनेस लोन्स, कुछ रिटेल के अंदर और जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी है। व्हीकल्स की इंश्योरेंस है, पर्सनल इंश्योरेंस भी है। कंपनी जय श्री राम जो श्रीराम फाइनेंस है, ये बैंकों से पैसा उधार लेती है, पब्लिक से पैसा उधार लेती है थ्रू एफडी है, एफडी एक्सेट्रा। और जो ये पैसा उधार बैंक से और पब्लिक से लेती है उसके एवज में ये जो अपना जो इसका जो बिजनेस मॉडल है उसको एक्टिवेट करती है। दोस्तों, आगे जाने से पहले आई मस्ट टेल यू, आई एम योर होस्ट अनिल शर्मा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एंड में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये जो शेयर है ये कैसा लगा। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि सदाबहार कंपनी है। चलिए थोड़े से डिटेल्स इसके और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में तो मैंने आपको बता दिया कि कोई नेट प्रॉफिट मार्जिन में वही 18-20% का मार्जिन पिछले 4-5 साल से है। सेल्स में बहुत मैसिव ग्रोथ नहीं है, बट इट इज़ डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट बिकॉज इट गिव्स मनी। लेट अस चेक इट आउट। तो जो ये देखिए, मैंने यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस का ये लगाया हुआ है चार्ट, और ये श्रीराम फाइनेंस है चार्टिंग के ऊपर। 1 साल का चार्ट है, वीकली बेसिस पे ज़रा इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो फिलहाल ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसने करीब 600 के आसपास 1 सितंबर को, ये देखिए 1 सितंबर को 600 के आसपास इसने बाई सिग्नल दिया था, राइट। और 1 सितंबर से आज हम हैं 9 नवंबर में, यानी कि करीब 40 दिन के अंदर इसने 30% इंक्रीज दे दिया है इन प्रॉफिट। फिलहाल मैं ये आपसे वीकली चार्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो कंपनी है, कंपनी की परफॉर्मेंस ऑन द वीकली चार्ट इज़ वेरी गुड। दैट मीन्स इसकी जो परफॉर्मेंस है इवन ऑन द डेली चार्ट ऑल्सो विल बी इक्वली गुड। मैं आपसे कह चुका हूँ कि जो कंपनी है वो बिल्कुल सदाबहार कंपनी है। चलिए, ये इसका मैंने 2 साल का चार्ट लगाया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों लगाया 2 साल का चार्ट। दोस्तों, 2 साल पहले इसका जो रेट था कंपनी का वो 380 रुपये के करीब था, और जो 2 साल के अंदर ये कंपनी ने जो है डबल कर दिया इन्वेस्टमेंट को। अगर आप इसको लेके भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल, मैं आगे जाने से पहले बता दूं कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। अपने ब्रोकर की सलाह ज़रूर लें कोई भी बाई और सेल करने से। और जो ये वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और मैं आपको एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से देखिए, जो शेयर है ये फ़िलहाल अप ट्रेंड के अंदर ही है, राइट। इसके देखें, अगर यहाँ पर इसके चार्ट उठा के देंगे तो ये डेली चार्ट है इसका, और इसका जो मैकडी है ये भी ऊपर की तरफ है, और जो फ़िलहाल जो RSI है वो भी ऊपर की तरफ ही है। और इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर। तो श्रीराम फाइनेंस के जो रिज़ल्ट आए थे दोस्त, वो रिज़ल्ट आए थे 31 अक्टूबर 2025, यानी कि आज से 9 दिन पहले इसके रिज़ल्ट आए थे। रिज़ल्ट जब आए थे ये 9 दिन पहले, तो यहाँ पे 2 दिन स्टेबल रहा, उसके बाद ये फिर ऊपर चला गया। इसका दोस्तों जो सपोर्ट लेवल आ रहा है ना, जो अच्छा सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 710 720 के आसपास, ओके। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर और बड़ी गज़ब की लगी इसके अंदर, स्टॉक के अंदर, कि ये जो 5 की मूविंग एवरेज है ना, इसको ये बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखिए, 5 की मूविंग एवरेज में इसने 620 के आसपास बता रहा है ऑन डेली बेसिस,
ये देखिए 620 के आसपास इसने बाई दिया था और ये बाई भी दिया था करीब करीब अक्टूबर के अंदर ही, और 10 दिन में ये 620 से और ये 816 हो चुका है। कितनी गज़ब की इसकी वो है चार्ट है और कितना गज़ब का इसका ग्रोथ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ये पर्टिकुलरली शेयर है श्रीराम फाइनेंस, इसको 5 की मूविंग एवरेज के साथ प्ले करना चाहिए, तो शायद जो है पैसा कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा बन सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला है दोस्तों कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी का रजिस्टर्ड, अपने ब्रोकर से ज़रूर पूछ लीजिए, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए टेक्निकल एजुकेशन और लेते हैं आगे और देखते हैं कि जो शेयर है फ़िलहाल ये शेयर क्या बोल रहा है आज की तारीख में। देखिए फ़िलहाल तो ये जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, इसमें शक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये, सिंस इट इज़ इन ब्लू स्काई इट कैन कम डाउन एनी टाइम। क्यों कम डाउन एनी टाइम हो सकता है? उसका रीज़न ये है कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो गिर रहा है। वॉल्यूम गिर रहा है मतलब खरीदार तो कम हो रहे हैं लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये किसी भी दिन जो शेयर है ना, ये 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में कभी भी ये शेयर नीचे आ सकता है, इस बात का ख्याल रहे। जब भी ये 5 की मूविंग एवरेज को इन पर्टिकुलर दिस केस जब भी ये 5 की मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोजिंग दे, आपको बाहर निकल जाना चाहिए। मैगडी देख लेते हैं। मैगडी तो बहुत अच्छी तरह से अप है, देयर इज़ नो इशू ऑन दैट। हाँ, लेकिन जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 88.95 है, जो कि बोल रहा है कि जो RSI है ये ओवर बॉट जोन में है। ठीक है, इसका ओवर बॉट जोन का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने इसको हाई प्राइस के ऊपर ख़रीद रखा है। तो नेचुरली जिन्होंने हाई प्राइस पे ख़रीदा है वो इसको जो है ऑफलोड करने की कोशिश करेंगे, और प्राइस जो है ना वो शायद बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए। वो इसलिए नहीं जाए क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वो गिर रही है, जो बायर्स हैं वो गिर रहे हैं, सेलर्स हैं जो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान में रखिए। आई होप मैंने आपको इसका जो सपोर्ट है वो बता दिया है कि ये जो सपोर्ट है वो 710 720 के आसपास इसका सपोर्ट हो सकता है। देखिए कितनी बारी, 1 2 3 बारी जब यहाँ से आया सपोर्ट लेके तो ये नीचे ही गिरा है। ओके, तो जब तक ये जो 710-20 के ऊपर है तब तक तो ठीक है। और आप देख लीजिए कि अगर अभी आपको एग्ज़िट करना हो, आप 710 का वेट मत करिए। अभी आपको जब अगर एग्ज़िट करना हो तो जैसे ही जो शेयर है वो 5 की मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे क्लोजिंग के जिस दिन क्लोजिंग दे उस दिन आप यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है मेरी आज की स्टोरी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, शेयर मार्केट के अंदर अच्छी तरह से पैसा कमाएं। हम दोनों साथ रहेंगे। दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ, शेयर मार्केट के अंदर किसी को भी अगर पैसा कमाना है ना तो डिपेंडेंस ऑन एनीबॉडी शुड नॉट बी देयर। आप जो हैं अपनी खुद की एनालिसिस करना सीखिए, बहुत आसान एनालिसिस है। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को हिंदी और इंग्लिश के अंदर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने वहाँ पर लिंक दिया हुआ है जो हिंदी और इंग्लिश में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के 6-6 8-8 वीडियोज़ हैं। अपने हिसाब से उनको देखिए एंड यू कैन रियली अर्न मनी विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। बहरहाल मैं तो हमेशा आपके साथ रहता ही हूँ। और बस अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या आपके सामने लेकर आता हूँ, क्या पेश करता हूँ। लेकिन हाँ, आप वीडियो क्लोज़ करने से पहले प्लीज़ आप देख लीजिए कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ ए बिग मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस। पिछले 2 वीडियोज़ में करीब 12-15 लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है। दैट इज़ वेरी लेस। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आपको सिर्फ एक लाइक करना है और कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।